Assalamualaikum students, how are you all? Very good. My name is Mrs. Khan. I am a teacher of class 3 in the leading schooling system. Today's my activity topic is testing the properties of material. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट हमने साइंस की क्लास में डिस्कशन की थी अपने चैप्टर नंबर 4 में मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमने मटेरियल के बारे में अच्छा खासा डिटेल में डिस्कस किया था कि मटेरियल क्या होता है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। आज मैं आपको यहाँ एक एक्टिविटी के लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है टेस्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। पहले इसके नाम को समझ लेते कि आपको एक्टिविटी में करना क्या है। तो बेटा एक्टिविटी में आपने ये करना है कि आपको मैं एक मटेरियल प्रोवाइड करूंगी तमाम स्टूडेंट्स को। आपने मटेरियल को ऑब्जर्व करना है और उसको टेस्ट करके मुझे बताना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ फर्दर प्रॉपर्टीज है, इसको मैं भी डिस्कस करूंगी। मैं आपको छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ ताकि सारी चीजें आपके माइंड में दोबारा ताजा अपनी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मटेरियल। व्हाट इज मटेरियल। पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी जो हमने डिस्कशन करी थी उसके अकॉर्डिंग किसी बच्चे को याद है कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल का मतलब होता है मवाद। बिल्कुल ठीक बताया। इसकी डेफिनेशन को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होता है मटेरियल। सही है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मानव। ये कह रही है कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, अगर हम कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो हम मटेरियल को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसा मटेरियल, इससे पहले मटेरियल की डेफिनेशन लिखी हुई है। मटेरियल इज एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू मेक न्यू थिंग्स। मटेरियल बेटा किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है, ऐसी चीज को कहा जाता है जिससे आप न्यू ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर सके। कोई भी अगर आपको नई चीज बनानी है तो उसमें आपको कोई ना कोई मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपके हाथ में कोई चीज होगी, उसकी कोई प्रॉपर्टी कोई बेनिफिट नहीं होगा तो आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। ऐसा ही है ना, कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई नई चीज बन रही हो तो आप उसको बनाना चाहेंगे यकीनन। अब जैसे यहाँ मटेरियल की एग्जाम्पल में आ रही है वुड और प्लास्टिक। वुड हमारे पास लकड़ी है, अगर लकड़ी का कोई काम हुआ तो हम उसे फेंक देंगे, लेकिन लकड़ी जो है उससे हम बहुत सारे न्यू जो है वो ऑब्जेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो वुड हमारे पास एक तरह का मटेरियल होता है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल में अगर मैंने यहाँ वुड लिखा है तो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं सादी लकड़ी दूंगी ना तो आपके माइंड में बहुत सारी नई चीजें आएंगी। आप बोलेंगे इससे हम टेबल बना लेंगे, इससे हम चेयर बना लेंगे, इससे हम फर्दर चीजें डिजाइन कर सकते हैं। आपके स्कूल में आपकी क्लास में जो डेस्क लगी होती है वो वुड के मटेरियल से डिजाइन की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में आ जाता है प्लास्टिक। प्लास्टिक अगर मैं आपको दूंगी तो आप उससे वाटर बॉटल्स डिजाइन करेंगे। नई नई किस्म की वाटर बॉटल होती है, प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, दूसरी बॉटल्स होती है, प्लास्टिक शीट हमारे पास होती है जिससे हम कवरिंग करते हैं। तो ये जो दो मटेरियल है ना हमारे पास, मैंने यहाँ लिख दिया कि दो मटेरियल एग्जाम्पल है जिससे हम न्यू ऑब्जेक्ट डिजाइन करें। इस तरह की आपकी लाइफ में फर्दर बहुत सारे मटेरियल होंगे जिनसे आप न्यू न्यू ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो ये याद रखना है कोई भी ऐसी चीज जिससे आप कोई नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, सेकेंड चीज हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी कि व्हाट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। प्रॉपर्टी का मतलब आपने याद किया था उर्दू की वर्ड स्कूलिंग में खुसूसियत, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है क्वालिटी एंड फीचर। क्वालिटी मतलब क्वालिटी का मतलब भी कोई ना कोई खासियत होता है, फीचर का मतलब भी खासियत होता है। बेनिफिट्स अगर आप करें तो वो होते हैं फायदे। तो बेटा कोई भी ऐसी चीज अगर आपके हाथ में तो उसकी कुछ ना कुछ आपके पास बेनिफिट्स होंगे, जब भी तो आप उसे आगे यूटिलाइज करें। अगर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा तो आप उसे यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप उसे वेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं प्रॉपर्टीज के बारे में, यहाँ पर हमारे पास ये बैंड है, आप इसे हाथ में पहनने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास वुड है, आप उससे नया ऑब्जेक्ट डिजाइन करें, आपके पास प्लास्टिक है, आप उससे नई बॉटल्स डिजाइन करें। कोई भी चीज है ना उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। अब मैं आपसे बोलूंगी आप यहाँ पर प्लास्टिक की जगह जो है वो स्टील यूज कर लें, तो आप बोलेंगे नहीं, प्लास्टिक के अंदर जो खसूसियत है वो स्टील के अंदर नहीं होगी। ऐसा ही है ना, ये जो वुड के अंदर है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं होगी। तो हर ऑब्जेक्ट की एक नई खासियत होती है। यहाँ फर्दर प्रॉपर्टीज है, इसको आप लोग देख लीजिए। नंबर 1 इज फ्लेक्सिबल, नंबर 2 इज इनफ्लेक्सिबल, नंबर 3 इज स्ट्रॉन्ग, नंबर 4 इज वीक, नंबर 5 इज ऑब्जर्वेंट एंड नंबर 6 इज वाटरप्रूफ। 6 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर आपको जो है वो शो करवाएंगे। फ्लेक्सिबल की क्या खासियत होगी बेटा, फ्लेक्सिबल की खासियत क्या होगी। मैंने इसको यहाँ प्रॉपर्टी में शो किया, इसकी कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी होगी। इसकी प्रॉपर्टी ये कि ये फ्लेक्स हो जाती है, इसको बैंड करेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, आसानी से स्ट्रेच हो जाएगी। यहाँ इनफ्लेक्सिबल लिखा हुआ है, तो इनफ्लेक्सिबल एक क्वालिटी है इसकी। ये जो हमारे पास स्पून है ना, स्पून, स्पून के अंदर एक क्वालिटी है इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल क्योंकि अगर आप उसको बैंड करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल की तरह इजीली बैंड नहीं होगा। थर्ड चीज हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक का कंपैरिजन आ जाता है। अगर मैं आपको स्पून दूंगा और बोलूंगी बेटा इसको ब्रेक करें, तो क्या वो ब्रेक हो जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग मटेरियल। नंबर 4 पर अगर मैं बोलूंगी वीक मटेरियल को ब्रेक करना चाहे, आप वुड को ब्रेक कर दें, वुडन स्टिक्स को ब्रेक कर दें, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएंगी, बिकॉज इट इज कॉल्ड वीक मटेरियल। नंबर 5 और 6 का हमारे पास जो कंपैरिजन है वो एब्जॉर्बेंट और वाटरप्रूफ का कंपैरिजन है। अगर मैं किसी भी स्पंज को लूंगी तो वो पानी को अपने अंदर क्या कर लेगा,
सोक कर लेगा, जस्ट कर लेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी यही है कि वो एब्जॉर्बेंट है। और अगर मैं वाटर प्रूफ मटेरियल लूंगी, फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला लूंगी मैं या प्लास्टिक लूंगी, तो वो पानी को अपने अंदर जस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी यही है कि वो पानी को जस्ट कभी भी नहीं करता। तो ये था बेटा आपका ओवरऑल रिव्यू आज का। इसको आपने जो है वो दोबारा से मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप जब आपके सामने मटेरियल आए तो आपको उसको टच करने में आसानी हो। ठीक है, अब मटेरियल को टच करने के लिए रेडी है आप लोग? वेरी गुड। Absorbent. This is a sponge and it is a absorbent material because it soak up water. ये मेरे हाथ में स्पॉन्ज है और ये absorbent मटेरियल है क्योंकि ये पानी को अपने अंदर सोक कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, this is a plastic sheet. It is waterproof because water does not water it. So it ये मेरे पास प्लास्टिक शीट, अगर मैं इसके ऊपर पानी डालूंगी तो ये बह जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इजली बह गया। Strong. It is a strong. It is strong because it does not break easy. ये strong है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो easily टूट नहीं सकता। It is active state. It is weak because it is easily to break. मेरे पास एक active state है। It is spoon. It is inflexible because it cannot bend easily. ये एक मेरे पास स्पून है, inflexible नहीं। It is a rubber band. It is flexible because it is bend easily. मेरे पास एक रबर बैंड है, इसको मैं मोड़ूंगा तो फ्लेक्सिबल हो जाएगी।